समझने वाले हैं। मीन जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, और ये होता है एक तरह का एवरेज। यानी मीन और एवरेज क्या है, मेरा सिमिलर है। मीन और एवरेज अगर किसी भी डेटा का मेरे को फाइंड करना होता है तो इसमें बहुत ही ईजी फॉर्मूला लगता है। उस फॉर्मूले को हम अगर लिख लेते हैं तो वो फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हम मीन या फिर एवरेज इजीली फाइंड कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए यहाँ पे हम कुछ डेटा ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मीन किससे फाइंड करते हैं, हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए अपने पास जैसे विराट कोहली है, विराट भैया ने 5 इनिंग के अंदर कुछ रन बनाए होंगे, तो उसका हमें एवरेज कैसे फाइंड करना है। चलिए उन्होंने कुछ इनिंग खेली तो उसमें उन्होंने रन बनाए होंगे, लाइक अपन समझ लेते हैं एग्जाम्पल से 98 रन बनाए फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में उन्होंने 20 बनाए, फिर उन्होंने 35 बनाए, फिर उन्होंने 75 बनाए, और फिर लास्ट में उन्होंने बना दिए 10। इस तरह से कुछ इनिंग खेल के उन्होंने ये रन बनाया, ठीक है। तो इसका अगर मेरे को एवरेज या फिर मीन फाइंड करना तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूले से। चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो चलिए जितना भी डेटा इन सब का हमें क्या करना है, सम करना है। 98 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 75 प्लस 10 अपॉन क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने इनिंग के अंदर इन्होंने ये रन बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 इनिंग खेल के विराट भैया ने अपने इतने सारे रन बनाए हैं। इसका मेरे को एवरेज फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 98 और 20 कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए 98 और ये 20 हो जाएगा 118 में अगर मैं देखिए 118 में मैं ऐड करता हूँ 35 और इसके बाद मेरा 75 और 10, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 8 18 1 कैरी गया अपना 7 1 8 8 और 3 11 12 13 का 3 1 कैरी गया, तो इस तरह से हमारा 238 ये हमारा टोटल इन नंबर का एडिशन आया, ठीक है 238, और इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। तो चलिए कर लेते हैं हम, 238 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा हमारा 38, तो 5 से करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 पॉइंट लग जाएगा, 3 बचेगा अपने पास, तो 30 बनाऊंगा, डेसिमल लग गया, 5 6 ज़ा 30। तो यानी इसका जो एवरेज या फिर मीन निकल के आया वो कितना मेरे पास 47.6। चलिए हम एक और एग्जांपल से कर लेते हैं क्वेश्चन को। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अब अपन मीन अरिथमेटिक मीन ही फाइंड कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं वैल्यू कुछ और ले रहा हूँ। लाइक देखिए 26 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 45। देखिए मेरे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में मैंने जैसे 50 में से इस तरह से कुछ मार्क्स अर्न किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इसका एवरेज निकालना है कि मेरे एवरेज मार्क्स कितने आए। तो उसमें मैं क्या करूँगा, सारे के सारे जो डेटा था उस 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे उनको मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा इस तरह से 26 20 30 40 और 45। अब देखिए कितने सब्जेक्ट में मेरे ये मार्क्स आए, तो देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में मेरे को इस तरह से मार्क्स मिले हैं। तो अब मैं क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें इसका एडिशन। क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। तो कर लेते हैं इसका एडिशन। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6 कितना हो गया मेरे पास 11 का 1 कैरी चला गया, 3 2 और 1 कैरी का वाला 3 4 5 6 7 8 और 4 12 और 4 16, यानी 161 इसका सम आया। इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो देखिए 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी चला गया, 5 2 ज़ा 10, 1 बचा पॉइंट लगेगा और 0 लगेगा, तो 5 2 ज़ा 10। इस तरह से इसका जो एवरेज या फिर मीन निकल के आएगा वो कितना आएगा 32.2। तो आई होप आपको एवरेज या फिर मीन निकालना आ गया होगा। हमें जितना भी जो डेटा गिवन है उसको हमें प्लस करना है, देन उसको जितने टाइम में वो डेटा हो रहा है उसको हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी अपॉन में डालना है, उसको ऐड करके उसको डिवाइड करना उस नंबर से। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा एक तरह का एवरेज या फिर मीन।